Assalamualaikum dear students, this is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal Campus, online lectures, grade 6 Science, lecture number 1, lesson number 14, Fun with Magnets. Students, bring your science book, open it and write date and day properly. Listen to your teacher attentively and mark all the important points said by the teacher on your book. The following tasks that we will discuss in this lecture are magnets, magnetic and non-magnetic materials, poles of magnet. So first we will discuss about magnet, and then we will discuss about magnetic and non-magnetic materials. So first we will discuss about magnetic materials. All materials that are attracted by a magnet are called magnetic materials. अब हर वो मटेरियल जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं. अब यहाँ पर हम पहले मैग्नेट को डिस्कस करते हैं कि मैग्नेट क्या है. You can see on the page number 144 of your book. A magnet is an iron object that makes piece of iron or steel move toward it. यानी कि कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट को या स्टील ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ मूव करने की एबिलिटी रखता हो, उसे मैग्नेट कहते हैं. ये मैग्नेट इज़ बेसिकली मेटालिक इन नेचर. और अगर हम आयरन की बात करें तो अगर आयरन पीस है तो अगर वो किसी दूसरे मेटालिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है तो हम उसे मैग्नेट कहेंगे. यानी अगर उसमें मैग्नेटिक एबिलिटीज़ हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने साथ अटैच करने की एबिलिटी है, तो उसे हम मैग्नेट कहेंगे. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर आयरन पिन होल्डर्स, डोर क्लोजर इन द रेफ्रिजरेटर्स एंड द मैग्नेटिक स्टिकर्स. ये सब एग्जांपल हैं मैग्नेट की. अगर हम आयरन पिन होल्डर्स की बात करें तो आयरन पिन होल्डर्स जो हैं वो भी आयरन के बने होते हैं और उनमें मैग्नेटिक एबिलिटी होती है. अब ये मैग्नेटिक यूज़ में आ जाता है कि हमने आयरन की जो पिन होल्डर्स बनाए हुए हैं, ये डोर क्लोजर रेफ्रिजरेटर्स में जो लगे होते हैं वो भी आयरन के बने होते हैं ताकि मेटल टू मेटल अट्रैक्शन हो और जो रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वो क्लोज हो जाए. इसी तरह मैग्नेटिक पेंसिल बॉक्सेस होते हैं, ये भी यूज़ ऑफ मैग्नेट में आ जाता है. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हाउ दिस मैग्नेट इज़ डिस्कवर्ड. मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई कि मैग्नेट क्या है, ये कहाँ से जो है इसको इनिशिएटिव मिला. सो ह्यूमन बींग्स हैव नोन अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल सिंस एंशिएंट टाइम्स. पुराने ज़मानों से ही लोगों को मैग्नेट के बारे में नॉलेज है. इट मीन्स दैट कि ये एंशिएंट टाइम की डिस्कवरी है. द ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ माइलेटस 640 टिल 546 BC. अब ये उनका जो एज ड्यूरेशन है, रिपोर्टेड द अर्लीस्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट मैग्नेट्स इन द 6th century BC. 6ठी सदी ईस्वी में उन्होंने मैग्नेट्स के बारे में अपनी अर्लियर ऑब्जर्वेशंस जो थी वो एक्सप्लेन की. अब यहाँ पर अर्लियर ऑब्जर्वेशंस में क्या था, ग्रीक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मेटल्स के बारे में नॉलेज रखते थे. तो ग्रीक यूज टू कॉल द मैजिकल स्टोन विच हैड द पावर ऑफ अट्रैक्शन आयरन ऑब्जेक्ट्स, दिस इज़ नोन एज लोड स्टोन. अब ग्रीक लोगों ने जब देखा कि एक ऐसा मेटालिक ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है, तो उन्होंने उसको लोड स्टोन का नाम दिया और इसे मैजिकल स्टोन के तौर पर लोग जानते थे. अब इस मैजिकल स्टोन में क्या एक ख़ास बात थी, इस लोड स्टोन में क्या ख़ास बात थी, इसमें ख़ास बात ये थी कि ये मैग्नेटाइट का बना हुआ था. सो मैग्नेटाइट के बने हुए मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं. यानी कि अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइट का बना हुआ है तो उसमें ये मैग्नेटिक एबिलिटी होगी कि वो दूसरे मेटालिक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. द पीस ऑफ लोड स्टोन वर कॉल्ड एज मैग्नेट्स. तो फिर लोगों ने जो लोड स्टोन का जो पीस था उसको उन्होंने मैग्नेट कहना शुरू कर दिया. यानी लोड स्टोन का जो कि मैग्नेटाइट का बना हुआ है उसके किसी भी टुकड़े को एज अ मैग्नेट यूज़ करना शुरू किया और उसको मैग्नेट कहा गया. अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि मैग्नेट को अगर हम क्लियर डेफिनेशन दें तो पेज नंबर 145 पे आप देख रहे होंगे कि अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन और मैग्नेटाइट इज कॉल्ड अ मैग्नेट. आयरन और
और कहते हैं कच्छ धात उर्दू में, प्योर उर्दू में इसे कच्छ धात कहा जाता है। अब अगर मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करूं तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स जो हैं उनको और कहा जाता है, यानी जब एक से ज़्यादा मेटल्स आपस में मिक्सअप हुई होती हैं तो हम कहते हैं ये और है, ये प्योर मेटल नहीं है। तो अब यहाँ पर अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन और मैग्नेटाइट इज कॉल्ड अ मैग्नेट। तो अब हर वो पीस ऑफ मेटल या हर पीस ऑफ आयरन जिसमें मैग्नेटाइट मौजूद है या जो कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स है तो उसे हम मैग्नेट कहेंगे। इसके लिए एक जो स्टोरी थी, ग्रीक स्टोरी ऑफ मैग्नेट, वो हमने अभी डिस्कस की। तो इसमें एक शेफर्ड था जिसने मैग्नीज नेम दिया था, उसका नेम मैग्नीज था। तो उसी के नेम की बेस पे जो ग्रीक लोग थे उन्होंने इस मैग्नेट को मैग्नेट का नाम दिया मैग्नीज की बेस पे। एक दिन वो ऐसे अपने रेगुलर वर्क पे था तो उसने ये देखा कि उसकी जो स्टिक है वो किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अब उसकी स्टिक जो थी वो उसकी जो टिप थी वो आयरन की थी। तो अब वो आयरन टिप जो कि उसकी स्टिक के साथ लगी हुई थी वो अट्रैक्ट हुई और उसने इस मिस्टीरियस अट्रैक्टिव फोर्स को उसने जांचना शुरू किया। उसने देखना शुरू किया कि ये मिस्टीरियस क्या चीज़ है जो कि इतनी ज़्यादा पुरतजस्सुस है कि उसकी जो आयरन टिप है जो स्टिक की वो क्यों अट्रैक्ट हो रही है। ये फर्स्ट टाइम हुआ। ही स्टार्टेड डिगिंग द ग्राउंड, उसने ग्राउंड को डिग करना शुरू कर दिया। बिलो द सरफेस ही फाउंड सम स्टोन्स, उसको कुछ स्टोन्स मिले वो के जो कि आयरन के थे और उनमें मैग्नेटाइट था। सो इट इज़ बिलीव द नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन दिस वे। तो अब हिस्ट्री में यही जो है जाना जाता है कि इस तरीके से मैग्नेट्स जो थे उनका आगाज़ हुआ उनकी नॉलेज का, और ये बिलीव किया जाता है दैट नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन दिस वे। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें कि मैग्नेट्स का जो यूज़ है, मैग्नेट्स डिफरेंट जगहों पर आजकल यूज़ हो रहे हैं। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ में मैग्नेट यूज़ हो रहे हैं। दे आर मेड इन डिफरेंट शेप ऑफ डिफरेंट यूजेस, डिफरेंट शेप के बने होते हैं, डिफरेंट यूजेस होते हैं इनके। एंड अ बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट एंड राउंड एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स एक्सेट्रा। तो अगर आयरन, निकल, कोबाल्ट और उनके अलॉय की बात की जाए, अलॉय अगेन मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड द सब्सटेंस मेड अप ऑफ दीज मटीरियल्स आर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल्स। तो उसने कहा ये तमाम तो जो मेटल्स हैं या इनके जो अलॉयज़ हैं या इनकी जो मिक्सर ऑफ मेटल्स है या इनका जो और है उसको उसने कहा कि ये मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं क्योंकि उनमें मैग्नेटाइट एबिलिटी होगी। अब सेकंड में हम देखेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। हमने मैग्नेट की हिस्ट्री देखी, फिर हमने ये देखा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। नॉन से ही हमें क्लियर हो रहा है कि जिनमें मैग्नेटिक एबिलिटी ना हो। द मटेरियल्स नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उनको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहेंगे। पेपर, वुड, कंक्रीट, ब्रास, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा, ये तमाम तर वो एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक हैं। ये कभी भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते और ना ही इनके अपने अंदर कोई मैग्नेटिक एबिलिटी होती है। The phenomena of the attraction of a substance by a magnet is called magnetism। अब मैग्नेट से ही ये वर्ड मैग्नेटिज्म निकला है, यानी कि एक आयरन और का, एक आयरन मैग्नेटाइट का या एक मैग्नेट का किसी दूसरी आयरन मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है, उसको मैग्नेटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हमने मैग्नेट्स जो है वो इन डिटेल डिस्कस कर लिया। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को पहले डिस्कस करने का मकसद ये था कि अब आपने ऐसा लाइफ में मैग्नेट्स तो देखे हुए हैं, आप लोग मैग्नेट्स के साथ प्ले भी करते हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक टॉयज़ भी होते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। देन हमने मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस किया और उसकी एग्जांपल्स। अब हम उसके शेप्स देखते हैं। अगर आप पेज नंबर 145 पे देखें तो दे आर मेड इन डिफरेंट शेप ऑफ देयर यूजेस। अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ उनका शेप, उनका जो साइज़ है वो भी डिफरेंट होता है और उनकी शेप डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर जो आपके पास एक स्टोन दिखाया गया, ये बेसिकली लोड स्टोन है जो कि फर्स्टली डिस्कवर हुआ था, जिसे मैजिकल स्टोन कहा गया। अब सेकेंड वन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास यू शेप मैग्नेट है। इस यू शेप मैग्नेट को हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बार मैग्नेट है, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास राउंड एंड सिलेंड्रिकल। 3 टाइप के आपको यहाँ पर मैग्नेट्स दिखाए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पोल्स ऑफ मैग्नेट को। एक मैग्नेट है, उसमें कितने पोल्स हैं और वो पोल्स ऑफ मैग्नेट
क्या क्या हैं। अब पोल्स ऑफ मैग्नेट को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी एग्जांपल्स हमने अभी डिस्कस की हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम ऐसे मटेरियल्स की बात करें जिनमें अट्रैक्टिंग आयरन की एबिलिटी होती है, तो इट मीन्स दैट उनके पास उन पोल्स होते हैं, वो पॉजिटिव पोल्स जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल किसी भी एक मैग्नेट में होते हैं, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। तो इसका मतलब है हर वो मटेरियल जिसमें मैग्नेटिक एबिलिटी है उसमें पोल्स होंगे, जिनको हमने बेसिकली पोल्स ऑफ मैग्नेट का नाम दिया। तो अब ये जो अट्रैक्टिंग की एबिलिटी है ये हर उस ऑब्जेक्ट में होगी जो कि मैग्नेटिक है, तो इसी वजह से उन ऑब्जेक्ट्स को हमने मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया। अब हम डिस्कस करते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट को। पोल्स ऑफ मैग्नेट, जैसे मैंने अभी बताया कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें मैग्नेटिक एबिलिटी है उसमें पोल्स होंगे। बेसिकली एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। तो अगर एक मैग्नेट में दो पोल्स हैं, साउथ एंड नॉर्थ पोल, तो हर मैग्नेटिक मटेरियल में भी ये पोल्स होंगे जिनकी मदद से वो अट्रैक्ट करेगा। अब पोल्स का बेसिक मकसद क्या है? पोल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा होती है, पोल्स पे मैग्नेटिज्म सबसे ज़्यादा होता है बनिस्बत इन बिटवीन द पोल्स। पोल्स की अगर हम दरमियानी जगह पे देखें, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर आप देखें पेज नंबर 147 पे आपके पास एक हॉर्स शू मैग्नेट दिखाया गया है, या एक जो आपके पास बार मैग्नेट दिखाया गया है, उसमें दो पोल्स शो किए गए हैं। एन जो है वो रेड कलर पे शो किया गया है जो कि नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब ये नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं, यहाँ पर जो अट्रैक्शन की पावर है, जो मैग्नेटिज्म है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा बनिस्बत इसके इस टर्न पे, इस यू टर्न पे जो कि सेंटर में आ जाता है, वहाँ पर मैग्नेटिक पावर लेस होगी। सो द अर्थ हैज़ टू पोल्स। अब हम ये देखेंगे कि ये पोल्स जो हैं इनको नेम कैसे दिया गया, ये दो पोल्स मैग्नेट के बेसिकली हैं क्या। सो द अर्थ हैज़ टू पोल्स। अर्थ के भी दो पोल्स हैं, हमें पता है। जियोग्राफिकल अगर हम पोल्स की बात करें अर्थ के, तो उन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। सो लाइक वाइज द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड एज इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हमने मैग्नेट को भी उसी की बेस पे हमने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का नाम दिया। देयर आर टू रीजन वेयर इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, यानी वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है उसे हम पोल ऑफ मैग्नेट कहते हैं। दीज टू रीजन्स और पॉइंट्स ऑफ एवरी मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो वो पॉइंट्स, वो रीजन जहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो उन्हें हम पोल्स कहते हैं, और एक मैग्नेट के होते हैं इसलिए हम इन्हें पोल्स ऑफ मैग्नेट कहते हैं। अगर हम देखें नॉर्थ पोल की बात करें तो द टिप ऑफ मैग्नेट दैट पॉइंट्स टू द जियोग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ पोल, एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द साउथ पोल द टिप ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड द जियोग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड एज साउथ पोल। यानी कि मैग्नेट की वो टिप जो कि जियोग्राफिकल प्लेन पे अर्थ के नॉर्थ पोल तक पहुंचती है, या उसको वहाँ से मैग्नेट का जो पॉइंट है जियोग्राफिकल वो भी नॉर्थ हो और अर्थ का पॉइंट भी नॉर्थ हो, वो उसको इंडिकेट करे, तो हम इसको नॉर्थ पोल कहेंगे। लेकिन वो टिप ऑफ मैग्नेट जो कि पॉइंट करती है जियोग्राफिकल साउथ पोल ऑफ द अर्थ, तो उसको हम साउथ पोल कहेंगे। अब हम ये देखेंगे दैट हाउ इट इज़ डिसाइडेड दैट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन बी नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल पोल्स ऑफ द अर्थ। The earth also has two poles. The two geographical poles of the earth are called as its north and south pole. और इसी तरह हमने इसको मैग्नेट को नाम दिया। अब अगर आप एक्टिविटी 3 देखें पेज 143 पे, तो एक बार मैग्नेट को अगर आप फ्रीली हैंग कर दें, आज़ाद उसको मूव करने दें हवा में, अगर आप एक वुडन स्टैंड के साथ उसको बांध देते हैं जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, तो अ बार मैग्नेट विल कम टू रेस्ट इन अ जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो वो आप उसको जिस भी डायरेक्शन में आप उसको स्टे करवाएंगे वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी वो उस डायरेक्शन में रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, फिर वो वहाँ से मूवमेंट शो नहीं करेगा। अगर हम उसे किसी भी और जो डायरेक्शन है उसमें रखेंगे, इट अगेन टर्न्स टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो फिर इस बात से ये डिसाइड किया गया कि द रोटेशन ऑफ द बार मैग्नेट टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड लीव इट, कहता है आप उसको दोबारा से रोटेट करें, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करें और उसको लीव कर दें। अगेन आप ये देखेंगे कि वो दोबारा से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया। तो इस बेसिस पे जो मैग्नेट के नेम से उनको असाइन किया गया, जो पोल नॉर्थ की तरफ था अर्थ के जियोग्राफिकल पोल में, उसको हमने नॉर्थ का नाम दिया, और जो साउथ की तरफ था उसको हमने साउथ पोल का नाम दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव सम होमवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन अप योर डायरी, देन राइट डेट, सब्जेक्ट एंड राइट डाउन योर डायरी।
डू टास्क बी ऑन योर बुक एंड टास्क सी ऑन योर साइंस होमवर्क नोटबुक। अब आप लोगों ने यहाँ पे टास्क सी और बी करना है। अब टास्क बी को करने के लिए आपने क्या फॉलो करना है, जैसे हमने अब ये पोल्स ऑफ मैग्नेट तक का टॉपिक डिस्कस किया लेसन नंबर 14 में। आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आपने सिंगल सेंटेंस में आंसर देना है। दैट वेयर इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम इन अ मैग्नेट, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो पोल्स हैं वहाँ पर ये मैक्सिमम होती है। तो आप इसको सिंगल सेंटेंस आंसर इसका ये राइट करेंगे कि एट द पोल ऑफ द मैग्नेट्स। सेकेंड है आर आर्टिफिशियल मैग्नेट ईजिली अवेलेबल। तो अब ये नेक्स्ट जो है हम इसको पढ़ेंगे भी और वैसे भी आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन में भी होगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को बहुत ईजिली बनाया जा सकता है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे येस दीज आर ईजिली अवेलेबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज मैग्नेटाइट अ नेचुरल मैग्नेट। अब मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट है या नहीं, हमने अभी पूरी इसकी हिस्ट्री डिस्कस की, हमने लोडस्टोन हिस्ट्री डिस्कस की और जो शेपहर्ड था उसकी भी हमने मैग्नीज की भी स्टोरी डिस्कस की। तो इससे ये प्रूव होता है कि मैग्नेटाइट जो है वो बेसिकली एक नेचुरल मैग्नेट है एंड इट इज़ नोन एज अ नेचुरल मैग्नेट। नंबर 4 है व्हाट इज़ मैग्नेटिज्म। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखी, द एबिलिटी ऑफ अ आयरन पीस टू अट्रैक्ट अदर आयरन मेटल्स और अदर मेटालिक कंपोनेंट्स टूवर्ड इटसेल्फ इज नॉन एज मैग्नेटिज्म। और इसकी डेफिनेशन आपको सेम पेज नंबर 152 पे भी मिल सकती है। सेकंड डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में मैग्नेटिज्म, वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। इसको आपने जैसे हम क्लास में काम करते हैं लाइंस ड्रॉ करते हैं आंसर क्वेश्चंस के आगे, तो आपने इसी तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है लेकिन स्केल के साथ करनी है और आपने इनको राइट करना है, राइट देम प्रॉपरली। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास डू मैग्नेट्स लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन हैमरिंग। अब ये टॉपिक भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि हैमरिंग पे अपना मैग्नेटिज्म लूज करते हैं या नहीं करते। सो येस दे लूज देयर मैग्नेटिज्म, ये नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन भी हो जाएगा और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद है टास्क सी, आंसर दीज क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपके पास आंसर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैग्नेट। तो सबसे पहले आपके पास टास्क सी में जो क्वेश्चन मैं आपको अभी बता रही हूँ आपने वो क्वेश्चंस करने हैं। टास्क सी में है व्हाट इज़ अ मैग्नेट एंड वेयर डू यू फाइंड मैग्नेट। अब इसके लिए मैं आपको आंसर बताती हूँ, पेंसिल अपने हाथ में पकड़ें और मार्किंग करें जैसा कि आपको पहले स्टार्ट में बताया गया था। व्हाट इज़ अ मैग्नेट को पहले मार्क करेंगे तो पेज नंबर 144 को ओपन कर लें। पेज नंबर 144 को जब आप ओपन करेंगे तो जहाँ पर येलो लेबल में लिखा हुआ है मैग्नेट्स, वहाँ पर अगर आप थर्ड लाइन पे देखें तो रेड कलर में मैग्नेट लिखा हुआ है। तो आप आ मैग्नेट से लेकर आप इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे आयरन और स्टील मूव टुवर्ड इट तक। अब मैं इसको पढ़ देती हूँ एक बार। अ मैग्नेट इज एन आयरन ऑब्जेक्ट दैट मेक्स पीस ऑफ आयरन और स्टील मूव टुवर्ड इट। तो ये आपका टास्क सी के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा। इसको मार्क कर लें जिस तरह हम क्लास में मार्किंग करते थे। व्हाट इज़ अ मैग्नेट और वेयर डू यू फाइंड मैग्नेट्स। तो उसके बाद ये जो चारों एग्जाम्पल्स हैं इसकी आप ये लिख देंगे 1 2 3 4, ये चारों आप एग्जाम्पल लिख देंगे, ये कॉमन एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट सम मॉडर्न डे यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। आपने मॉडर्न डे यूजेस लिखने हैं। अब यहाँ पर आपके पास अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यही है। आप यहाँ पर दीज आर सम कॉमन यूजेस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट वाले पैराग्राफ में ही आप ये चारों एग्जाम्पल जो है वो आप आंसर नंबर 2 में लिखेंगे कि ये वो एग्जाम्पल्स हैं या ये वो कॉमन यूजेस हैं जहाँ पर हम इनको देख सकते हैं, जहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हाउ डिड ग्रीक डिस्कवर मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके लिए अभी हमने पूरी स्टोरी डिस्कस की थी। 145 पेज पे आ जाएं। 145 पेज पे आपके पास द ग्रीक स्टोरी ऑफ मैग्नेट लिखा हुआ है। ये आपने फुल पैराग्राफ जो है इसके आंसर के तौर पर राइट करना है। तो इस पे आप इसको मार्क कर लें टास्क सी आंसर 3। लेकिन याद रखें कि जब भी आप आंसर राइट करते हैं बुक पे से देख के, तो अगर वहाँ पर कहीं फिगर नंबर आता है तो आप फिगर नंबर बिल्कुल मेंशन नहीं करते, आप लिखते हैं एज एक्सप्लेन इन द डायग्राम और एज डिस्क्राइब्ड इन द डायग्राम। तो वो डायग्राम अगर आपके ड्रॉ करने वाली आप उसको ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ये डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि आपने फिगर नंबर नहीं लिखना। ये मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी जो आपको पहले भी क्लास में मैंशन की जाती हैं। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, What are artificial magnets? Why are they called so? तो आप इसके लिए पेज नंबर 152 पे आएंगे। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स एंड वाई आर दे कॉल्ड सो। तो पेज नंबर 152 पे हम इसका जो आंसर है वो राइट करेंगे। यहाँ पर आपके पास है जी पेज नंबर 152 पे आप देखें व्हाट आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में आपके पास सेकंड लास्ट जो है
डेफिनेशन लिखी हुई है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की, तो आप इसको राइट करेंगे, ये आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की डेफिनेशन आ जाएगी। एंड व्हाई आर दे कॉल्ड सो, इसका आंसर आप देखेंगे पेज नंबर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वाले टॉपिक में, मेकिंग एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो अब आप इसका सेकंड पैराग्राफ देखेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर आल्सो मेड बाय द इलेक्ट्रिकल मेथड। इन इलेक्ट्रिकल मेथड, अब यहाँ पर आपने देखा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिकल मेथड से बनाए जाते हैं, यानी आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। तो फिर आप इसके आगे लिख देंगे सो दीज आर नॉन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो अगर आप सिंपल वैसे भी इसका आंसर देखना चाहें, बिकॉज दीज आर मेड अप बाय द आर्टिफिशियल मेथड सो दीज आर नॉन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। सिंपल आप सिंगल सेंटेंस में आंसर राइट कर देंगे, ये आपका टास्क है कि आपने इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स अवेलेबल इन मार्केट। अब मार्केट में कौन सी वेरियस टाइप ऑफ मैग्नेट्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आप इसके लिए आएंगे पेज नंबर 145 पे। 145 पे आपके पास 3 टाइप्स, अब यहाँ पर अगर आप देखें फिगर 14.2 को देखें, डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट, तो इसमें आप लिख सकते हैं, पैराग्राफ देखें 145 पेज पे पैराग्राफ है आपके पास, दे आर मेड इन डिफरेंट शेप फॉर डिफरेंट यूजेस। ये आपकी स्लाइड पे भी लिखा हुआ था एंड आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है, दे आर मेड इन डिफरेंट शेप फॉर डिफरेंट यूजेस। बार मैग्नेट, होर्सशू मैग्नेट, राउंड एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स आर द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ आर्टिफिशियली मेड मैग्नेट्स। अब ये सारी की सारी लाइन जो है, ये आपने चारों लाइनें जो लास्ट 3 लाइन्स हैं इस पेज की 145 की, वो आपने यहाँ पर राइट कर देनी है। उसमें ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस की गई, अभी मैंने लेक्चर में भी आपको ये समझाया है। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ड्रा अ होर्सशू मैग्नेट, हाउ मेनी पोल डज अ होर्सशू मैग्नेट हैव। अब आपने ये बताना है कि होर्सशू मैग्नेट को ड्रॉ करना है आपने, और फिर आपने ये बताना है दैट हाउ मैनी पोल्स अ होर्सशू मैग्नेट हैव। तो अभी मैंने आपको बताया कि हर जो मैग्नेट है उसके 2 पोल्स होते हैं, तो आप लिखेंगे इट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और साथ में आप यहाँ पर पेज नंबर 145 पे आपका जो यू शेप्ड होर्सशू मैग्नेट है इसको ड्रॉ करेंगे। और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर 2 सिल्वर एंडिंग्स हैं, ये जो सिल्वर या वाइट कलर्ड एंडिंग्स हैं ये इसके पोल्स हैं, एक को नॉर्थ मेंशन कर दें, एक को साउथ। अगेन इसकी डायग्राम आप 147 पेज पे देख सकते हैं, जहाँ पर पोल ऑफ मैग्नेट वाला टॉपिक है, वहाँ पे और क्लियर डायग्राम है और साथ में पोल्स मेंशन किए हुए हैं। आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत गौर से सुनना है और जैसे जैसे मार्किंग मैं बताती जा रही हूँ बुक ओपन करके मार्किंग करते जाएं, एंड देन उसके बाद फिर आप अपने काम को जारी करें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, लिस्ट सम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। अभी हमने लेक्चर में डिस्कस किया कौन से मैग्नेटिक मटीरियल हैं, कौन से नॉन मैग्नेटिक है। आप वहाँ से भी लिख सकते हैं एग्जांपल्स, ठीक है, ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर और इसके साथ साथ आप पेज नंबर 146 पे अगर आएँ तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ एग्जांपल दी हुई हैं। अब आप सेकंड लाइन देखें, आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर अलॉयज आर द सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ दीज मटेरियल्स आर एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। यहाँ तक अब मैं पूरा आपको साथ में पढ़ के बता रही हूँ, तो आपने यहाँ तक इसको लिख लेना है। उसके बाद नीचे जहाँ रेड राइटिंग में लिखा हुआ है नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, उसमें आप देखेंगे आगे पेपर, वुड से ऑनवर्ड सारी नॉन मैग्नेटिक मटीरियल की एग्जाम्पल है, तो आप इसको राइट कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे ये क्वेश्चन, सामने आपकी बुक पे हर चीज़ दी हुई है, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, व्हाट आर पोल्स ऑफ मैग्नेट एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द अदर रीजन ऑफ द मैग्नेट। अब पोल ऑफ मैग्नेट क्या है, इसके लिए आप लोग मूव करेंगे 146 पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पोल ऑफ मैग्नेट क्या है। तो पोल ऑफ मैग्नेट टॉपिक में आ जाएं, पहली लाइन पे आप आ जाएं, वहाँ से मार्क करें देयर आर 2 रीजन। तो अब मैं पूरा उसकी डेफिनेशन पढ़ने लगी हूँ। देयर आर 2 रीजन वेयर इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, दीज 2 रीजन और पॉइंट्स ऑफ एवरी मैग्नेट आर कॉल्ड एज पोल्स ऑफ मैग्नेट। तो यहाँ तक आप पोल्स ऑफ मैग्नेट की डेफिनेशन लिखेंगे। और मैंने अभी आपको लेक्चर में अभी डिस्कस किया कि पोल्स ऑफ मैग्नेट किस तरह से डिफरेंट हैं दूसरे रीजन से। तो अब आपने ये खुद राइट करना है इसको। इसके लिए मैं आपको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप इसको रीड करेंगे, लेक्चर को सुनेंगे और बुक की रीडिंग करेंगे, आपको बहुत क्लियर आंसर मिल जाएगा। पोल्स ऑफ मैग्नेट पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है देन अदर रीजन्स। तो आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं, 2 लाइन्स में इसका आंसर आपने जस्ट डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन पोल्स ऑफ डिफरेंट मैग्नेट।
आपने यहाँ पर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक्सप्लेन करनी है डिफरेंट पोल्स ऑफ मैग्नेट में। इसके लिए आप लोग आएंगे पेज नंबर 150 पे। अब पेज नंबर 150 पे ये अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको साथ ही टॉपिक भी क्लियरली डिस्कस हो जाएगा। उसके लिए आपने जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके टास्क सी का, उसके लिए आपने सिंपल जो टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, उसको ओपन करना है पेज 150 पे और उसकी पहली लाइन से लेके आपने फिगर से पहले तक लिख देना है। देयर इज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स, द सिमिलर पोल ऑफ टू मैग्नेट रिपेल एंड ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट विद ईच अदर। बस इतना आंसर आप इसका राइट कर देंगे। उसके बाद है 10 वाला क्वेश्चन, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट वन टेक वाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स। वो कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपको फॉलो करनी है जब आप किसी भी मेटल के साथ काम कर रहे हैं दैट इज़ मैग्नेटिक इन नेचर, यानी सिंपली मैग्नेट के साथ जब आप काम कर रहे हैं तो आपने कौन सी प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। तो आप पेज नंबर 151 पे आ जाएं, यहाँ पर प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल हैंडलिंग मैग्नेट्स लिखा हुआ है। तो इसमें आपके पास 7-8 यहाँ पर प्रिकॉशंस दी गई हैं, आपने ये 7-8 प्रिकॉशंस यहाँ पर लिखनी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 1 till 8 आप लोगों ने प्रिकॉशंस यहाँ पर राइट करनी है। तो ये सिंपली आप एज इट इज़ यहाँ से देखकर राइट कर देंगे। होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। जहाँ से नहीं समझ आता वीडियो को दोबारा से रीप्ले करके देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड आप लोगों ने काम बहुत नीटली करना है, अच्छे तरीके से जो बुक पे मेंशन किया बुक पे करना है और जो कॉपी पे मेंशन किया वो आपने अपनी होमवर्क नोटबुक के ऊपर करना है। सो दिस इज एंड ऑफ द लेसन। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस लेसन यू कैन आस्क अस ऑन व्हाट्सएप नंबर। फॉर दैट यू हैव टू मेंशन योर नेम, सब्जेक्ट, ग्रेड, लेसन नंबर एंड लेक्चर नंबर so that you can get a positive response. Allah Hafiz.